हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने है, ये हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है किस तरह होने वाला है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और किस तरह इस जो सॉल्यूशन है वो होने वाला है हम यहाँ देख सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दो बार हुआ है, तो थोड़ा पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको अच्छी तरह देखना है, पहले दो एग्जांपल आपने देखे हैं तो आपको समझ में आया होगा किस तरह ये डी स्क्वेयर प्लस 25 है तो यहाँ कॉट ऑफ 5x, समझो यहाँ डी स्क्वेयर प्लस 16 है तो कॉट ऑफ 4x देने वाले। तो ये एग्जांपल ऐसे देते हैं ताकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसके एंगल जैसा ही होने वाला है, यहाँ आप देखने वाले हैं आगे जाके। तो ये डी स्क्वेयर प्लस 25 को जब हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो इसी तरह आपका एक्सिलरी इक्वेशन होने वाला है। फिर जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे डी स्क्वेयर प्लस 25, तो ये जो 5 का स्क्वायर है ये 25 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जब हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद ये जो डी के वैल्यूज़ है वो डी के वैल्यूज़ किस तरह होने वाले हैं आपको भी शायद पता है। ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 5i हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो दोनों भी रूट आने वाले हैं वो दोनों भी रूट क्या होने वाले हैं, इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ रूट्स आर इमेजनरी, ऐसा हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो ये जो इमेजनरी रूट है, तो इमेजनरी रूट के हिसाब से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह होने वाला है ये तो आपको शायद पता ही है। तो ये किस तरह हो जाएगा, c1 cos bx प्लस c2 sin bx हो जाएगा। अब इसमें फिर ये जो 5 है वो 5 को हम क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी नंबर हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो 5 है ये b के जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो ये जो आपके सामने चेंजेस हो क्या आ रहा है, यही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो c1 cos 5x प्लस c2 sin 5x जो है यही आपका क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो आपका cos 5x है वो cos 5x क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और ये जो sin 3x है वो sin 3x क्या होने वाला है, y2 होने वाला है। अब हम ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है u इंटू वाई वन एक्स प्लस v इंटू वाई टू एक्स ये यूज़ करने वाले हैं। तो जब ये y1 और y2 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, y1 की वैल्यू जब हम यहाँ यूज़ करेंगे और y2 की वैल्यू जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये क्या होने वाला है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल लाने वाला है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो y1 की वैल्यू है ये y1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और y2 की वैल्यू है वो y2 की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ रॉन्स्कियन में पुट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये y1 डैश जब लेंगे तो ये हम cos 3x का डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, -3 sin ऑफ 5x हो जाएगा। और ये sin ऑफ 5x का डेरिवेटिव है, थोड़ा सा मैंने भी गलती कर दी है, तो ये 3 की जगह क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और ये जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर 5 cos ऑफ 5x हो जाएगा। अब प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया है उसके जैसा ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो सिंप्लीफिकेशन होके आने वाला है यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। या आप मुझे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, 2/2 डिटर्मिनेंट सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये 5 आने के बाद ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो u की वैल्यू है वो u की वैल्यू माइनस ऑफ y2 इंटू एक्स अपॉन ट्रांसकिन ऑफ एक्स। तो ये हम y2 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है sin 5x है,
तो sin 5x की वैल्यू y2 की जगह यहाँ पुट करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो cot 5x है वो कहाँ आने वाली है, x ऑफ x के जगह, और स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सिंप्लीफाई अच्छी तरह करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। तो पहले हमें क्या करना है, ये जो 5 है उस 5 को डिनोमिनेटर का 5 है इसलिए बाहर लेना पड़ेगा, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब ये cot 5x है तो वही क्या हो जाएगा, cos 5x अपॉन sin 5x हो जाएगा। तो ये sin 5x यहाँ हम ले रहे हैं। इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि cot हम cos अपॉन sin लिखा है, इसके बाद ये जो sin 5x न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का sin 5x जब कैंसिल होता है तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, cos ऑफ 5x जो है यही पार्ट इस इंटीग्रैंड में रहता है। अब इस cos 5x का मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह इंटीग्रेशन होगा। तो ये cos 5x है, cos 5 का इंटीग्रेशन हमें लेना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या हो जाएगा, cos 5x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 5x, तो यहाँ sin ऑफ 5x अपन क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। और जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो फाइनल u की वैल्यू है इसमें भी मुझे 5 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो ये 5 जाएगा और ये sin 5x को हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये आपका u की वैल्यू होने वाली है। फिर v के लिए ये y1x इंटू एक्स ऑफ एक्स अपन रॉन्स्कियन ऑफ एक्स है, ये लेने वाले हैं हम। लेकिन ये जो y1x की वैल्यू जो है, y1x की वैल्यू जब cos ऑफ 5x है वो cos ऑफ 5x क्या हो जाएगा हमारे लिए, y1x हो जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं ये जो cot ऑफ 5x है, पहले u फाइंड आउट करते समय भी मैंने लिया था, वो cot ऑफ 5x x ऑफ x की वैल्यू है, ये रॉन्स्कियन है, वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो पहले मुझे ये जो कांस्टेंट टर्म 5 है उस 5 को क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर लेके लेना है। अब यहाँ cos ऑफ 5x हम cos ऑफ 5x अपन sin ऑफ 5x लिख सकते हैं। तो sin 5x यहाँ अवेलेबल है, वही sin ऑफ 5x मैं यहाँ लेता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन में cos 5x इंटू cos 5x क्या होने वाला है, cos स्क्वायर 5x होने वाला है। तो यहाँ आपके सामने ये जो cos 5x इंटू cos 5x है वो cos स्क्वायर 5x होने वाला है। अब फिर इसे मुझे अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। तो किस तरह सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह हमें ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये इसी तरह लिखनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5x अपन 5x। अब यहाँ आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह सिंप्लीफिकेशन, 1 को साइन 5x से सेपरेट डिवाइड करेंगे और ये जो रिमेनिंग 1 माइनस ऑफ साइन 5x है इसको भी हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइन 5x है इस साइन 5x से सेपरेट डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह का हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल पार्ट इंटीग्रैंड का है तो इसी तरह मुझे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ और जो कंसेप्ट है वो भी देख सकते हैं। ये जो साइन 5x डिनोमिनेटर का पार्ट है वही जब न्यूमरेटर में आएगा तो हमें पता है साइन ऑफ 5x जो है वही क्या होता है, कोसेक ऑफ 5x हो जाएगा। अब यहाँ साइन 5x डिनोमिनेटर का है वो कट होने के बाद न्यूमरेटर में सिर्फ क्या रहेगा, साइन ऑफ 5x रहेगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। अब फिर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोसेक ऑफ 5x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो हम यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं, ये पार्ट जो है इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं
अब यहाँ आप देख सकते हैं कोसेक ऑफ 5x का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कैसे होता है, जनरली लॉगरिथम में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये कोसेक 5x माइनस यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉट ऑफ 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो डिनोमिनेटर में है x का कोएफिशिएंट है वो आता है, तो यहाँ क्या होने वाला है, डिवाइडेड बाय 5, और साइन ऑफ 5x या माइनस ऑफ साइन 5x है उसका इंटीग्रेशन प्लस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा जनरली, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं कॉस ऑफ 5x अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आने वाला है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है कोसेक का और साइन का आप यहाँ देख सकते हैं। फिर और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये जो 5 है यहाँ का और इस टर्म में और इस टर्म में वो 5 यहाँ लेंगे, तो यहाँ क्या होने वाला है, 25 होने वाला है। और यहाँ रिमेनिंग जो पार्ट है आप भी देख सकते हैं वो इसी तरह लिख सकते हैं, और ये जो पार्ट है हम इसी तरह लिखने वाले हैं। तो ये सब कुछ जो पार्ट है ये कहाँ लेने वाले हैं हम, यहाँ से अच्छा हम p की वैल्यू जो है यहाँ पुट करने वाले हैं। तो ये यहाँ पुट करने के बाद हमारा क्या मिलने वाला है, v की वैल्यू मिलने वाली है। अब जब ये u और v मैंने फाइंड आउट किया है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप देखेंगे तो इक्वेशन 2 में u इंटू कॉस 5x प्लस v इंटू साइन 5x क्या है, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल के जगह हम क्या करने वाले हैं, वो पुट करने वाले हैं। लेकिन u की वैल्यू आपके सामने देखो क्या है, माइनस 1/25 इंटू साइन 5x है। तो इसी तरह हमें लेना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। नहीं तो ये करली ब्रैकेट में हम यहाँ ले रहे हैं, तो इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। आप ये थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने ताकि आपको ये पूरी तरह दिख सके। अब इस पार्ट में मुझे क्या करना है, ये पूरी तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं एक जो टर्म है यहाँ भी 1/25 है और यहाँ भी 1/25 है, तो ये हम कॉमन लेने वाले हैं। तो ये 1/25 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और जब माइनस रहता है तो ये पूरी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में हम यहाँ ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ क्या किया है, 1/25 को कॉमन लिया है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब इसके सिंप्लीफिकेशन में यहाँ फिर आप देख सकते हैं ये जो साइन 5x है, ये साइन 5x का मल्टीप्लिकेशन किस किस के साथ होने वाला है, इस लॉगरिथम टर्म के साथ होने वाला है और इस टर्म के साथ होने वाला है। लेकिन जब हम इसमें ये जो ब्रैकेट है ये सब ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर हमें जब ये टर्म देखेंगे तो ये टर्म निगेटिव है और ये टर्म जो है वो पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो यहाँ सिर्फ हम ये जो टर्म है यही टर्म यहाँ ले सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। सॉरी, अब यही पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों एक साथ करेंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यहाँ मैं ले रहा हूँ, प्लस ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो
पार्ट है, ये पार्ट यहाँ लेंगे तो ये हमारा क्या होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देना बाकी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो चैनल है RSL मैथ्स